अगर तुम्हें 18 साल की एज में 1 लाख रुपए दिए जाए और दूसरे पर्सन को 30 साल की एज में 10 लाख रुपए दिए जाए तो फ्यूचर में कौन ज़्यादा वेल्थ बिल्ड करेगा? मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे कि 10 लाख वाला ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करेगा, बट आंसर तुम्हें शॉक कर सकता है। बिकॉज इन्वेस्टिंग में अमाउंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम, और इसी वजह से स्टूडेंट के पास एक हिडन एडवांटेज होता है जो वर्किंग एडल्ट्स और मोस्ट ऑफ द रिच मैन के पास भी नहीं है। आज की वीडियो के एंड तक तुम समझोगे कि स्टूडेंट होके इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करें, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, और एक बोनस एडवाइस जो काफ़ी लोग बहुत लेट समझते हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिफोर इन्वेस्टिंग बिल्ड दिस फाउंडेशन। हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। स्टेप 1 बेसिक एक्सपेंसेस, स्टेप 2 एमरजेंसी सेविंग, स्टेप 3 लर्निंग, और स्टेप 4 इन्वेस्टिंग। और ऐसी मिस्टेक जो आपको हमेशा अवॉइड करनी है, दैट इज़ कभी भी फीस के पैसे इन्वेस्ट नहीं करना, कभी भी किसी और से बोरो करके मनी इन्वेस्ट नहीं करना है, और पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट मनी कभी भी अपने इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ मत करना। स्टूडेंट फेज में सर्वाइवर और लर्निंग हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। हाउ स्टूडेंट्स एक्चुअली स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो मान लो आपकी पॉकेट मनी 1000, 2000 और 3000 रुपीज़ है, तो आप उसका क्या करोगे? एग्जाम्पल 50% आपके एक्सपेंसेस है, 30% आप सेव करोगे, और 20% आपको लर्निंग में, स्टॉक्स नॉलेज गेन करने में और फ्यूचर इन्वेस्टिंग में यूज़ करना है। और लर्निंग का मतलब है कि स्टॉक्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, रिस्क कहाँ लेना है, SIP क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड करना। बिकॉज नॉलेज पे सबसे बड़ा रिटर्न मिलता है, तो इसलिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दिस आर द इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स जो आपको एज ए स्टूडेंट अवॉइड करनी है। नंबर 1 पे है फोमो, यानी कि इफ़ आपके फ्रेंड ने बोला कि किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर और आपने कर दिया, तो ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं होता कि फ्रेंड ने बोला है तो पैसा डबल होगा। यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। तुम एंटर करोगे और अपना सारा पैसा लूज़ कर दोगे। मिस्टेक नंबर 2 डेली चेकिंग। मार्केट अप्स एंड डाउन्स को हर 10 मिनट में चेक करना। ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, और पेशेंस रखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा। मिस्टेक नंबर 3 किसी भी इन्फ्लुएंसर को ब्लाइंडली कॉपी करना। मिस्टेक नंबर 4 गेट रिच क्विक माइंडसेट। ये जो माइंडसेट होता है कि 2 दिन में अमीर बनना है, 1 महीने में अमीर बनना है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। रियल वेल्थ बिल्ड करना हमेशा बोरिंग होता है, सो यू शुड हैव सम पेशेंस। एंड मिस्टेक नंबर 5 फाइनेंशियल नॉलेज अवॉइड करना। तो इसलिए अभी बहुत सारे लोग होंगे जो फाइनेंशियल वीडियोस नहीं देखते, स्किप करते हैं, और उनको कुछ नॉलेज नहीं होती। तो अगर आपको लाइफ में रिच बनना है, मिलियनियर बनना है, बहुत ज़्यादा कार्स कलेक्ट करनी है, आपको एक बहुत आलीशान लग्जरियस मैंशन चाहिए, तो सबसे पहले अपने आप को एक सवाल पूछो। तुम डेली लाइफस्टाइल में कितने वीडियोस देखते हो, और वो वीडियो किस रिलेटेड होते हैं? आप फ़ोन्स के बारे में 10 वीडियो देखते हो, आप गेमिंग के बारे में 10 वीडियो देखते हो, आप एंटरटेनमेंट के लिए 10 वीडियो देखते हो, लेकिन क्या आप पैसा कमाने के बारे में, फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने के बारे में, स्टॉक मार्केट सीखने में, और फ्यूचर सिक्योर कैसे करना है, ये सब चीज़ सीखने के लिए कितने वीडियोस देखते हो? तो आप अपने आप से ये सब चीज़ें पूछो, और उसका आंसर आपको खुद मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। लाइफ में अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। वी आर नॉट किड्स एनी मोर, वी कैन टेक आवर डिसीजंस, एंड दिस इज़ द राइट टाइम। बोनस एडवाइस। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टॉक नहीं, स्किल्स होता है। तो इसलिए आप सबसे पहले अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, जैसे कि कम्युनिकेशन, सेल्स, एडिटिंग, ट्रेडिंग नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग एक्सेट्रा। तो अगर आप इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट बनोगे तो ऑटोमेटिकली आपके फ्यूचर में रीच होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। स्टूडेंट फेज में हमेशा इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अपने लाइफ में इंडिब्यूल करना चाहिए। फर्स्ट इज स्किल, सेकेंड इज डिसिप्लिन, एंड द थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी। ये कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है, एंड डेफिनेटली इट विल गिव अ स्ट्रॉन्ग एडवांटेज टू यू इन फ्यूचर। तो अगर आप स्टूडेंट्स हो तो कोई भी चीज़ का प्रेशर मत लो। आपको मिलियनियर की रेस में नहीं दौड़ना है। यू हैव योर टाइम, यू हैव टू बी पेशेंस, यू हैव टू लर्न स्किल्स, यू हैव टू गेन नॉलेज। तो एवरी मंथ थोड़ा सेव करो, थोड़ा अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो, थोड़ा और सीखो, एंड ऑलवेज रिमेंबर इन्वेस्टिंग का गोल सिर्फ पैसा ग्रो करना नहीं होता, अपनी थिंकिंग ग्रो करना भी होता है, अपनी स्किल्स ग्रो करना भी होता है, और अपनी नॉलेज को भी आगे बढ़ाना होता है। So if you are watching this video till end, तो comment करो student investor, and subscribe our channel for more finance content. Thank you so much.